निफ्टी 50 एनालिसिस फॉर 17 जून 2025 के लिए एनालिसिस करेंगे हम लोग कि बाजार कैसी दिख रही है, कैसा रजिस्टेंस दिख रहा है और कैसा सपोर्ट दिख रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कल के लिए कि बाजार ने एक हल्की सी करवट बदली है, जो कि हम लोग को दिख भी रहा है पुट राइटर के फॉर्म में। पुट राइटर के फॉर्म में क्या दिख रहा है कि बाजार ने कहीं ना कहीं अंगड़ाई ली है बदलाव की तरफ। पहला सिग्नल। दूसरा सिग्नल, आज कॉल राइटर आए ही नहीं, मतलब ये जो हम लोग देख रहे हैं ये सुबह से इतने ही के आसपास, इतने ही के आसपास आए ही नहीं। और 25,000 पे कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस गाड़ के गया है पुट राइटर कि भाई हम कल 25,000 को डाकने के मूड में आए। कल 17 तारीख को हम 25,000 डाकने के मूड में हैं। हो सकता है कि हम 200 के एक रेजिस्टेंस में, मगर चूंकि एक बार हम टच करके आ चुके हैं, मगर चूंकि हम एक बार 200 को 220 को टच करके आ चुके हैं, कम चांसेस है कि मैं रुक पाऊंगा। ये तीनों इंडिकेशन लिख लीजिए कल के लिए, तीनों इंडिकेशन लिख लीजिए। ठीक है। दूसरी बात, निफ्टी 50 के हम लोग पाई चार्ट पे आते हैं। क्या दिख रहा है? 800, 900, 700, 600, ये सब नीचे सपोर्ट है। नीचे क्या है? सपोर्ट है। इमीडिएट सपोर्ट हमारा 900 है। 900 का मतलब हो गया हमारा ये पीवी लाइन। क्या मतलब हो गया 900 का? इमीडिएट सपोर्ट जो हम लोग को दिख रहा है वो दिख रहा है पीवी लाइन। किसकी वजह से हम लोग इसको कंसीडर करेंगे? इस जगह को हम लोग किसकी वजह से कंसीडर कर सकते हैं? कोई बता दो भाई। 900 का मतलब भाई 880, और वही पीवी लाइन है 800, अपनी। वही पीवी लाइन आ रही है, इसलिए हम पीवी लाइन को थोड़ा सा ज्यादा। इज्जत देंगे। क्या देंगे भाई? कल के लिए इज्जत देंगे, ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे। तो पहली चीज हमारे जो कॉपी में या हमारे बोर्ड पे लिखानी चाहिए, क्या लिखनी चाहिए? कि 900 हमारा सपोर्ट है इमीडिएट, और वहीं के 880 के लेवल के आसपास में आ रहा है हमारा पीवी लाइन। इस वजह से कल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है लेवल। क्लियर है? या हमें कॉपी में या बोर्ड में या अपने दिमाग में क्या लिखना है? इस लेवल को लिख लेना है। अब आ जाते हैं भाई कि यहां से ये 25,000, ये 25,000 अगर कल किसी सूरत गैप अप ओपन होता है 25,000 के ऊपर यहाँ पे, तो इसी एरिया के बीच से आकर के कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने वाली, या तो 920 से या 24,080 से। अगर गैप अप ओपन होता है तो फ्लैट ओपन होता है यहां कहीं, तो पीवी लाइन से सपोर्ट ले सकती है। और अगर कहीं गैप डाउन हो गया तो वो होगा न्यूज की वजह से। वो किसकी वजह से होगा? न्यूज की वजह से। तो बेहतर होगा एनटीडी कर लेना, या रुक जाना, तुरंत कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल नहीं मारने लगना। अगर गैप डाउन हुआ तो दैट मीन्स कोई ना कोई पीछे न्यूज बड़ी है, तभी गैप डाउन हुआ। तो सुबह सुबह अपने आप को क्या करना है? होल्ड करना है। किसी अच्छे सपोर्ट पे जाने के बाद, चाहे वो 11 बजे जाए चाहे 12 बजे जाए, किसी अच्छे सपोर्ट पे जाने के बाद ही, हैंडसम नंबर पे जाने के बाद ही हम ऊपर की तरफ बाजार को कंसीडर करेंगे। गैप डाउन की सूरत एक ही है, कोई नेगेटिव न्यूज ऐसे इन फॉर्मल, मतलब नॉर्मल सर्कमटेंसेज में गैप डाउन होता हुआ नहीं दिख रहा। अगर गैप डाउन होता है 800 900 के बीच में, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कोई बैड न्यूज है। अपने आप को होल्ड कर लेना दोस्त, नोट कर लेना मेरी बात। ये एकदम अब नॉर्मल चीज होगी, मतलब एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ठीक है? क्योंकि राइटर्स अच्छी तादाद में अपनी पोजीशन छोड़ के गए हैं, और खास करके कहाँ छोड़ के गए हैं? 25,000 पे, खास करके 25,000 पे छोड़ के गए हैं। अगर गैप डाउन होती है, समझ जाना दोस्त कि कोई पीछे मामला जरूर है। ठीक है? क्लियर है? निफ्टी 50 क्लियर है? चलो कि हल्दी एक के दिन मुंह से निकालेंगे, घबरा मत।
निफ्टी बैंक एक अच्छा चली, क्योंकि इसके नंबर्स ज्यादा थे, इसके नारे इसके ज्यादातर स्टॉक जो है 1 के नंबर के आसपास थे। तो एक अच्छा इसने माहौल जनरेट किया, मतलब आज के दिन। और कल के लिए भी अभी देखेंगे तो हल्का सा कहीं ना कहीं प्रेशर है, हल्का सा प्रेशर कम होगा। ये प्रेशर कम होगा अगर कल सुबह, अब कल सुबह अगर ये 56 के ऊपर चलती है, यहाँ के ऊपर 56,000 के ऊपर चलेगी, तो ये जो राइटर्स है ना थोड़े तादाद में, वो कहीं ना कहीं हट जाएंगे और यहाँ से नई एक बनेगी, और यहाँ पर भी फिर कहीं ना कहीं एक कमी आएगी। मतलब इधर का मिला करके थोड़ा सा, थोड़ा ज्यादा है। ठीक है। और एक चीज और बता देता हूं कि आज की डेट में भी इतना आने के बाद ऊपर भी, तब भी बैंकिंग के स्टॉक्स ज्यादातर, मतलब एक दो तीन चार, चार को छोड़ देते हैं, मतलब 12 में नहीं जोड़ा है हम तकरीबन तकरीबन 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 20, 20 स्टॉक में से 3 स्टॉक को छोड़ देंगे तो ज्यादातर स्टॉक 1 के आसपास, जिसमें 3 आपके हैं, नोट करना चाहिए तो नोट कर लीजिए। एक है आपका इंडियन बैंक 2.06 के पास खड़ा है, दूसरा है आपका बैंक ऑफ इंडिया 1.48 के पास खड़ा है, और एक कौन सा था, 2. नहीं, हाँ 1.44 कैन बी के 1.44 के पास खड़ा है, और एक्सिस बैंक 1.63 के पास खड़ा है। मतलब यही 3 4 5 बैंक थोड़े से 1 के ऊपर है। ये भी नहीं कि 4 हैं 5 हैं 3 है, नहीं 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 नहीं, 2 के आसपास में, दो 1 से 2 के बीच में है, और ज्यादातर स्टॉक 1.19 ऐसे ऐसे करके लिया हुआ है। अभी भी कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बची हुई है, इसमें अभी आ सकते हैं। और एक चीज और बता देते हैं, शीट में चले जाना लोग, ज्यादातर ज्यादातर स्टॉक 1 के आसपास है। ज्यादातर, आज इतनी भयानक चली है बाजार ऊपर, मगर ज्यादातर स्टॉक 1 के आसपास है। ज्यादातर, सब स्टॉक भी चले हैं, मैक्सिमम स्टॉक चले, बट 1 के आसपास ज्यादा स्टॉक। मिला लेना लोग, 500 स्टॉक की लिस्ट दिया है ना, मिलाना उस चीज। ठीक, थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे सेंसेक्स की। हाँ, सेंसेक्स में क्या दिख रहा है हम लोग को। सेंसेक्स का पहले कल एक्सपायरी भी है, पावर चेक कर लिया जाए। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है तो पावर चेक कर लिया जाए। 10 7 17 7 1 8, कहीं ना कहीं ये भी एक पॉजिटिव नोट छोड़ के गए, पॉजिटिव नोट छोड़ के गए, पहली बात। दूसरी बात की, एक इसका 500 वाला लेवल, मतलब यहाँ कहीं के आसपास में 500 का लेवल एक बड़ा सपोर्ट है। उसके बाद 600 700, ये भी 600 700, ये भी एक सपोर्ट में ही आ रहा है। तो अगर अगर निफ्टी 50, वैसे अगर जिसको निकालना होगा सेंसेक्स का अपना लेवल निकाल लेगा, यहीं कहीं आएगा पीवी लाइन, यहीं पे आना चाहिए, यहीं कहीं आएगी पीवी। निफ्टी 50 की भी जो पीवी लाइन रहेगी, वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह होगी। और अगर कहीं, अरे सेंसेक्स के लिए, और अगर कहीं गैप डाउन खुलता है तो भाई सब में गैप डाउन खुलेगा, तो समझ जाना कोई ना कोई गंधैली न्यूज आ गई है। अब हम लोग को संभल के करना है, नहीं तो मार्केट ओवरऑल में हम लोग को पॉजिटिव ही नजर आ रहा है, एक कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है पुट राइटर्स। ठीक है, सेंसेक्स हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं, बहुत ज्यादा बैंक नहीं दिया है एक आपको, चूंकि बहुत ज्यादा 1 के आसपास में थे स्टॉक्स, तो हमने कहा ठीक है, अपने से ही बच्चों को ढूंढने दिया जाए, अपने से भी बच्चों को ढूंढने दिया जाए। देखो हुआ क्या, इसमें एक अच्छी चढ़ान चढ़ के गया है, एक अच्छी चढ़ान चढ़ के गया है, और बंद कहाँ होता है, अपने लास्ट टॉप के पास, 785 84। बेहतर क्या हो सकता है इसमें, कोई बच्चा अपनी राय बताना चाहेगा कि 785 के आसपास में क्लोजिंग दिया है जहां पर इसका लास्ट टॉप, इसमें बेहतर क्या हो सकता है। और नीचे आने का वेट करने 780 का वेट कर रहा है भाई। वेरी गुड, ये वाला एक लेवल का वेट कर सकते हो। हाँ ये तो 70 का आ रहा है, चलिए ये भी ठीक है। क्यों 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 बता देता हूँ। जी भाई। 1 2 3 4 5, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बिल्कुल पकड़ लिए होंगे ना, इसीलिए हमने पूछा बिल्कुल बेहतर क्या हो। बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से, ठीक है ठीक है, ये ज्यादा बेहतर है। नहीं नहीं, देखिए हम जब स्टॉक निकालते हैं ना सुनील भाई, जी तो भाई, जी हमें भाई। हर एंगल से चेक करना पड़ता है। नहीं ऐसा नहीं है नहीं कि नहीं, जी, 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 आईटीसी में 80 नंबर है तो दे दो, नहीं 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 नहीं, नहीं हमें नहीं, हमें एंगल सारे मिलाने पड़ते हैं, क्योंकि हमारी आदत है तो हमें बहुत समय नहीं लगता हम्म, हम्म, हम्म। है ना। तो वही चीजें आप लोग को सिखाते भी हैं हम। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल
भैया कल इसके नीचे अगर खुला तो डोंट टच। क्लियर है? इसके नीचे खुलता है, डोंट टच। इसके ऊपर खुलता है तो इसको सपोर्ट आएगा बनाने, बस इसी वक्त पकड़ के ले चलना। इसी वक्त इसको पकड़ना है। जब ये ऊपर खुले तो यहाँ आए, यहाँ कहीं लाइन होनी चाहिए, S1 PV वट एवर, सो जो भी हो, यहाँ पे R1 एक लाइन होनी चाहिए यहाँ पे, निकल करके वहां आए बताए तब इसको पकड़ना। ITC को FMCG है। ठीक। और तीसरा है हम लोग का अपोलो, अपोलो टायर। अपोलो टायर में नंबर ठीक आया हुआ है, अच्छा आया हुआ है, ठीक है। बट ये, इसकी अगर हम एक कैटेगरी देखेंगे तो ये कॉन्सोलिडेट किया है, इस वजह से इसको हम कंसीडर कर रहे हैं। इसकी एक क्वालिटी अगर अभी हम लोग देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं दिन भर एक कंसोलिडेशन फेज में रह गया, और नंबर छोटा आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी लिपलिपाहा मारेगा तो ये पकड़ के चलना चाहिए अपोलो टायर। बाकी ज्यादातर स्टॉक इस तरीके, कम से कम दो चार पांच स्टॉक निकाल के प्रैक्टिस करो। आप लोग के पास वो आ चुका है, शीट आ चुकी है, निकाल के प्रैक्टिस करो, दो चार स्टॉक निकालो, नोट करो, करो मत, नोट करो कि हम क्या क्या चीजें देखे थे। नंबर तो चलो छोटा था, एक कंफर्मेशन तो थी मेरे पास, अब हमने क्या क्या चीजें देखी थी, अब हमें क्या क्या चीजें बनानी है, तो जरूर भाई वो कर लो, उसको जरूर नोट कर लो, जरूर नोट कर लो कि हमको ये चीजें हमको यहाँ पर नोट करनी है, या हमने ये चीजें देख करके इस स्टॉक को शॉर्टलिस्ट किया था, ये स्टॉक मेरा ये हरकत लेके चला। अब अगर हरकत जो लेके चला उसको नोट किया, उस हरकत को अब 4 दिन 5 दिन 6 दिन ट्राई करो, तो थोड़ा दिमाग खुलेगा कि नहीं यार ये हरकत ना ज्यादा चल रही है, ये नहीं चल रही है। समझ रहे हो बात को? तो उन चीजों को थोड़ा थोड़ा जरूर करो भाई। प्रैक्टिस करने आए हो, सीखने आए हो, सीखोगे नहीं क्या मतलब है? ठीक है? कोई सवाल नहीं है तो रिकॉर्डिंग बंद